नमस्कार, मैं वरुण कुमार आपके लिए लेकर आया हूं मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम, जहां आप देखते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जीवन पर असर। सुकन्या समृद्धि योजना के बदल गए नियम, अब बेटी का भविष्य संवारना हुआ और आसान। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में 5 बड़े बदलाव किए हैं। बदलाव के बाद इस योजना में निवेश और आसान बन गया है। बदलाव के बाद अब न्यूनतम राशि जमा न करने पर भी अकाउंट डिफॉल्ट नहीं होगा। अब अकाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। पहले इस योजना में 2 बेटियों के खाते पर 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था। तीसरी बेटी के लिए ये फायदा नहीं था, लेकिन अब अगर एक बेटी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हैं तो इन दोनों के लिए भी खाता खोलने और टैक्स छूट का प्रावधान कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब बेटी 18 साल की होने पर अपने खाते को ऑपरेट कर सकेगी। अगर अकाउंट होल्डर्स को जानलेवा बीमारी हो जाए तो भी अकाउंट को बंद कराया जा सकता है। अगर अभिभावक का निधन हो जाए तो भी अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है। नए नियमों के तहत सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपके पास भी आ रहे हैं SBI के नाम पर फोन तो हो जाएं सावधान। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को सचेत किया है। बैंक ने कहा है कि KYC अपडेट के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। SBI ग्राहकों को 2 मोबाइल नंबर 8294710946 और 7362951973 से कॉल कर KYC अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। KYC अपडेट करने के लिए मैसेज, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजा जाता है। जैसे ही कोई ग्राहक इस लिंक पर क्लिक करता है, उसका बैंक खाता हैक कर लिया जाता है। SBI ने अपने ग्राहकों को सावधान करते हुए कहा है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि बैंक KYC अपडेट करने के लिए किसी भी ग्राहक को फोन नहीं करता है। LIC IPO का इंतजार जल्द होगा खत्म। सरकार इसी हफ्ते लेगी IPO की तारीख पर फैसला। देश के सबसे बड़े IPO में पैसा लगाने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO की तारीख को लेकर इस हफ्ते फैसला ले सकती है। LIC में 5% हिस्सेदारी की बिक्री पहले मार्च में होने वाली थी, लेकिन भू राजनीतिक तनाव के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया था। सेबी के पास नए दस्तावेज दाखिल किए बिना LIC का IPO 12 मई तक लाने का समय है। अगर सरकार 12 मई तक IPO नहीं ला पाती है तो उसे दिसंबर तिमाही के नतीजे बताते हुए सेबी के पास फिर से दस्तावेज जमा कराने होंगे। उत्तर प्रदेश में युवाओं को मिलेगा रोजगार, HDFC बैंक ने बनाई है योजना। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने कहा है कि वो वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूपी में 150 नई बैंक शाखाएं खोलेगा। इसमें 1000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। अधिकांश नई शाखाएं ग्रामीण इलाकों में खोली जाएंगी। वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक ने राज्य में कुल 170 नई शाखाएं खोली हैं। यूपी की HDFC बैंक की बाजार हिस्सेदारी 7% है। अपने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ग्रामीण रोजगार पर विशेष ध्यान बैंक दे रहा है। इसके साथ ही बैंक गांवों में ओवरहेड वाटर टैंक, स्ट्रीट लाइट, स्कूल और साइंस पार्क को भी विकसित कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल और अन्य सेक्टर में निवेश के लिए लॉन्च हुआ एक नया फंड। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ASK इन्वेस्टर्स मैनेजर्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल और अन्य सेक्टर में निवेश करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का एक नया फंड लॉन्च किया है। इस फंड का नाम है ASK गोल्डन डेकेड फंड। ये एक क्लोज एंडेड लॉन्ग ओनली कैटेगरी 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। इसका लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था में आ रहे तेज सुधार का लाभ उठाना है। यह फंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, IT, केमिकल्स, फार्मा और टेलीकॉम सेक्टर में भी निवेश करेगा। इस स्कीम की अवधि बिना लॉक इन पीरियड के 4 साल है। गर्मियों की छुट्टियों में हवाई जहाज का सफर होगा सस्ता, कंपनियों ने लगाई है सेल। गो फर्स्ट और स्पाइस जेट जैसी घरेलू एयरलाइंस ने समर सेल की घोषणा की है। सेल में हवाई टिकटों की बिक्री 2500 रुपये की शुरुआती कीमत पर की जा रही है। दोनों कंपनियां जून से सितंबर के बीच यात्रा करने के लिए टिकटों पर डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। स्पाइस जेट की सेल 23 अप्रैल तक चलेगी। विस्तारा एयरलाइंस ने भी अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नेटवर्क पर समर टाइम सेल की घोषणा की है। विस्तारा अपने इकोनॉमी, प्रीमियम, इकोनॉमी और बिजनेस तीनों श्रेणियों के टिकट पर डिस्काउंट की पेशकश कर रही है। अब नौकरी न करने वालों को भी मिलेगी पेंशन। कैसे मिलेगी, चलिए जान लेते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बचत का एक प्रमुख साधन है कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF। ये एक रिटायरमेंट फंड है जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करता है।
अभी इस योजना में करीब 6.5 करोड़ कर्मचारी सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन जल्द ही ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या और बढ़ सकती है। सरकार स्वरोजगार यानी अपना काम करने वाले लोगों को भी ईपीएफओ के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इससे करीब 1.5 करोड़ स्वरोजगार करने वालों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। स्वरोजगार करने वाले लोगों को अपनी मासिक आय का 10% हर महीने ईपीएफ खाते में जमा कराना होगा। वहीं दूसरी ओर श्रम मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ ने फरवरी 2022 में 14,12,000 अंशधारक जोड़े हैं। घर बनाने की लागत में होगा इसी महीने से इजाफा। इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जान लेते हैं। क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू बाजार में सीमेंट का दाम इस महीने 25 से 50 रुपए प्रति बोरी बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमेंट कंपनियों ने रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लागत में वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है। पिछले 12 महीने के दौरान सीमेंट का दाम बढ़कर 390 रुपए प्रति बोरी हो गया है। बिजली और ईंधन की लागत बढ़ने से सड़क के जरिए ढुलाई बाढ़े में भी वृद्धि हुई है। क्रिसिल ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में सालाना आधार पर सीमेंट मांग 20% बढ़ी है, लेकिन दूसरी छमाही में बेमौसम बारिश, श्रम की उपलब्ध नहीं होने कारणों के जैसे नरमी आई है। बीपीसीएल के निजीकरण पर नए सिरे से विचार करेगी सरकार और तय होंगी कुछ नई शर्तें। सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण पर नए सिरे से विचार करने की तैयारी में है। सरकार बीपीसीएल की बिक्री की शर्तों में भी बदलाव कर सकती है। सरकार बीपीसीएल में अपनी पूरी 53% हिस्सेदारी बेचेगी। बीपीसीएल के लिए 3 रुचि पत्र मिले हैं। इनमें से एक पेशकश उद्योगपति अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाले वेदांता समूह की ओर से आई है। अभी कंपनी के लिए वित्तीय बोलियां नहीं मांगी गई हैं। संभावित खरीदारों को कितनी हिस्सेदारी की बिक्री की जाएगी, इस पर भी नए सिरे से विचार किया जाएगा। बाजार मूल्य, जो मौजूदा बाजार मूल्य है, उस पर बीपीसीएल की बिक्री से सरकार को करीब 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो सकते हैं। अब खबर ऑटो जगत से। मारुति और किया मोटर्स के नए वाहन बाजार में आने वाले हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने मल्टीपर्पज व्हीकल XL6 का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 11,29,000 रुपये से लेकर 14,55,000 रुपये के बीच है। किया इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में कदम रखने की योजना बना दी है, घोषणा कर दी है। कंपनी इस वर्ष के अंत तक प्रीमियम इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर EV6 बाजार में उतारेगी। अभी किया इंडिया सेल्टॉस और सोनेट जैसे मॉडल्स की बिक्री करती है। इलेक्ट्रिक मॉडल्स की बुकिंग 26 मई से शुरू हो जाएगी। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। हॉस्पिटल चेन रेम्बो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड का 2000 करोड़ रुपए का IPO 27 अप्रैल को खुलेगा और 29 अप्रैल को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 26 अप्रैल से शुरू होगी। IPO में कंपनी 280 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी, जबकि कंपनी के शेयरधारक 2.4 करोड़ शेयरों की बिक्री करेंगे। 3 लाख शेयरों को कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। कैंपस शू का IPO 26 अप्रैल को खुलेगा। IPO का इशू साइज 1400 करोड़ रुपए है। कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 278 से 292 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए 4.79 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी। बिड लॉट साइज 51 शेयरों का होगा, मतलब आपको कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 21 अप्रैल को खुल गया है। ये SME कंपनी है और इसकी लिस्टिंग एक्सचेंज की SME कैटेगरी में होगी। ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल IPO का इश्यू प्राइस 140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी की योजना इश्यू से करीब 49 करोड़ रुपए जुटाने की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालेंगी आपकी जिंदगी पर असर, आपकी जेब पर असर। ऐसी ही काम की खबरों के लिए, बड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहें मनी9 के YouTube चैनल को। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां सब्सक्राइब का, फॉलो का, लाइक का और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।